इन्हें भी अपना मुंह काला करना होगा, मेरे आगे नाक रगड़नी होगी और ये मानना होगा कि इनकी गलती की सजा मैंने भुगती। ये क्या कह रही हैं आप ठाकुर माँ? ये माफी नहीं, तमाशा है ठाकुर माँ, और मैं अपने काका का तमाशा नहीं बनने दे सकता। वाह जमींदार बाबू, औरत का तमाशा बने सही, औरत की जग हंसाई हो सही, औरत का मुंह काला हो सही, सालों साल उसके जख्मों को कुरेदा जाए वो भी सही, पर आदमी की नाक नीची हो गलत। आदमी से उसकी भाषा में ही बात की जाए वो भी गलत, उससे उसके किए का हिसाब मांगा जाए गलत। जैसी करनी वैसी भरनी जमींदार साहब, इसलिए मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर ये तमाशा नहीं होगा तो बंदिता भी वापस लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको इसी तरह माफी चाहिए तो आपको माफी मिलेगी ठाकुर, लेकिन काका आपसे माफी नहीं मांगेंगे, मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैं गधे पर चढ़कर आ जाऊंगा, मैं अपना मुंह काला कर लूंगा, आपके दरवाजे पर माफी मांगी जाएगी रॉय चौधरी खानदान से, लेकिन त्रिलोचन रॉय चौधरी नहीं, अनिरुद्ध रॉय चौधरी मांगेंगे आपसे माफी। नहीं, जो करे वही भरे, इसलिए माफी त्रिलोचन रॉय चौधरी को मांगनी पड़ेगी। दवा और सजा अपने नाम की मिलती है जमींदार साहब। ये आप गलत कर रही हैं ठाकुर माँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ आप क्या करना चाहती हैं। आप बंदिता को लौटाने की आड़ में अपना बदला पूरा कर रही हैं। तुमने भी तो यही किया था जमींदार बाबू, मेरे डर का फायदा उठाकर मेरे सामने 3 शर्तें रखी थी। अब मैं एक शर्त रख रही हूँ आपके सामने। एक हाथ अपने काका का मुंह काला करके गधे पे बिठाकर मुझसे माफी मंगवा लो, और दूसरे हाथ अपनी बंदिता को अपने साथ ले जाओ। है ना आसान? आज देखते हैं क्या प्राथमिकता है तुम्हारी, कौन तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखता है। ठाकुर माँ, माना कि आप वही कर रही हैं जो मैंने किया, लेकिन हमारे उद्देश्य अलग थे। और रही बात प्राथमिकता की, तो बंदिता की शिक्षा मेरे लिए प्राथमिकता रखती है, बंदिता का जीवन मेरे लिए मायने रखता है। मैं बंदिता की शिक्षा की नींव रखूंगा, लेकिन काका के अपमान पर नहीं। और मैं जानता हूं बंदिता भी यही चाहेगी, और मैं बंदिता को मिलकर समझाऊंगा। और ठाकुर माँ, मैं जानता हूं जो बात आप नहीं समझ पाई ना, वो बंदिता समझेगी। कोशिश करके देख लो, हार जाओगे। बंदिता कोई रेत नहीं जो हाथों से फिसल जाए मेरे। इस बार बंदिता मेरी मुट्ठी में है, मरते दम तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगी वो। कर लो कोशिश। ठाकुर माँ, जैसे आपको केसर की खीर पसंद है, वैसी मैंने आपके लिए खीर बनाई है। ठाकुर माँ, रो क्यों रही है? कुछ नहीं, रात और औरत जात दोनों की किस्मत में अंधेरा ही लिखा है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप ठाकुर माँ? क्या हुआ? मुझे डर है कि कहीं मेरा दर्द तुझे न लग जाए। दर्द बांटने से कम होता है ठाकुर माँ। क्या आप अपना नहीं मानते हैं मुझे? मानती हैं तो कसम है आपको, बताइए मुझे।
आज तेरे वो सखा बाबू और जमींदार त्रिलोचन मिले थे मुझे बाहर। तो क्या माफी मांगी काका ससुर जी ने? बहुत ही भोली है तू। आदमी का कद जितना लंबा होता है, उसका अहम और अहंकार भी उतना ही ऊंचा होता है। मैं कुछ समझी नहीं। क्या कुछ कहा काका ससुर जी ने आपको? मुझसे कहा उस त्रिलोचन रॉय चौधरी ने कि वो जमींदार है, रॉय चौधरी है, किसी के आगे सर नहीं झुकाता। और जिस तरह रातों रात उन्होंने मेरे पड़ोस में घर ले लिया, मुझे भी अपने घर ले जाएंगे। क्या सखा बाबू ने कुछ नहीं कहा? क्या कहेगा वो भी तो जमींदार ही है ना। उन्हें कभी गिद्धों के झुंड में किसी कबूतर को देखा है? नहीं ना? नहीं ठाकुर माँ, मेरा मन नहीं मान रहा। जरूर कोई और वजह होगी, वरना सखा बाबू अपना वादा जरूर निभाते। तुम चिंता मत करो दीदी, बस भरोसा रखो अपने सखा बाबू पे। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अब दूसरों की क्या कहूं? तुझे तो अपने सखा बाबू पर अपनी ठाकुर माँ से ज्यादा भरोसा है। शायद तेरा ये अटूट विश्वास ही है जिसने अहंकार से भर दिया है रॉय चौधरियों को। इसलिए माफी मांगने से इनकार कर दिया उन्होंने। माफी मांगने का ढोंग किया और कीमत दी माफी की। मेरे ही हिस्से की कोठी मुझे लौटा दी। देख, ये कीमत लगाई है तेरी ठाकुर माँ के सम्मान की। सही तो है, बरिस्तर है ना, उसे लगता है रिश्ते कागज पर जुड़ते हैं और टूटते हैं। तुझसे भी तो रिश्ता उसने कागज पर ही तोड़ा था ना। मैं आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि मेरी और बौंदता की शादी कानूनी तौर पर टूट गई है। हीरे मोती खरीद सकता होगा वो रॉय चौधरी, पर ठाकुर माँ का सम्मान नहीं खरीद सकता। बौंदता, बौंदता, देख बौंदता, आ गया तेरा सखा बाबू तुझे मेरे खिलाफ बहलाने फुसलाने के लिए, ये बताने के लिए कि वो कैसे अपने काका को मना कर लाया था मुझसे माफी मांगने के लिए। लेकिन तेरी ठाकुर माँ को ये कागजी माफी मंजूर नहीं थी। तू कहती है ना कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। होता है। आदमी जात अगर गलती भी करे तो भी उसका सर नीचा नहीं होता, और औरत गलती ना करने पर भी अपना सर नीचे रखती है। और अगर तेरा अनिरुद्ध रॉय चौधरी इतना पक्का है अपने वचन का, तो मना क्यों नहीं लेता अपने काका को मुझसे माफी मांगने के लिए? शायद वो जानता है कि अगर माफी ना भी मांगे तो भी तू उसी का विश्वास करेगी, मेरा नहीं। बौंदता, 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 मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि काका ने ना। मैं जानती हूँ सखा बाबू, आप ये कहने आए हैं कि काका ससुर जी माफी मांगने के लिए तैयार है, पर ठाकुर माँ
ठाकुमा माफ करने के लिए तैयार नहीं है ना? हाँ बौंदता, अब तुम बताओ क्या ये? आपसे झूठ की आशा नहीं थी मुझे सखा बाबू। मुझे हमेशा सच का पाठ पढ़ाया और खुद उसे भूल गए आप। हमेशा का कि आदमी और औरत समान है, फिर माफी मांगने के समय ही भूल गए आप। मैं कुछ नहीं भूली हूँ सखा बाबू। मेरे लिए अभी भी मेरे सपने, मेरा भविष्य मेरी ठाकुमा के मान सम्मान से बढ़कर नहीं है। इसीलिए जब तक ठाकुमा से माफी नहीं मांगते काका ससुर जी, तब तक ना मैं आपसे बात करूंगी ना आपसे मिलूंगी। तब तक मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा आपसे और रॉय चौधरी परिवार से। पर बौंदता, काका माफी मांग रहे थे। बौंदता, बौंदता प्लीज सुनो ना बौंदता। देखा बैरिस्टर बाबू, मैंने कहा था ना कि खून का रिश्ता तुम दोनों के मन के रिश्ते को हरा देगा।